الله الرحمن الرحيم. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे थे कि जिनका ये कहना था कि उम्रे का तरीका बहुत बार सिखाया जा चुका है, लेकिन अब हमें जो उम्रा है वो मदीना की तरफ से किस तरीके से किया जाए, उसका तरीका सिखाया जाए। सबसे पहले तो उम्रा करने से पहले हमें उम्रा करने की बेहद खुशी होनी चाहिए, और उसके लिए ये हदीस हमें और भी ज़्यादा खुश कर देने के लिए काफ़ी है। तो उम्रा करने वाले अल्लाह सुब्हाना व तआला के मेहमान होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाजी फी सबिलिल्लाह और हज और उम्रा करने वाले अल्लाह सुब्हाना व तआला के मेहमान हैं। अल्लाह ताला ने उनको बुलाया, उन्होंने हुक्म की तामील की, फिर उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको अता फरमाया। तो आप ये देखिए कि आप जो उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तो ना सिर्फ ये कि आप उम्रा अदा करेंगे, बल्कि आप अल्लाह सुब्हाना व तआला के वहाँ मेहमान भी होंगे। और इस हदीस का जो आखिरी हिस्सा है कि उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उनको अता फरमाया, तो ये वो जगह है जहाँ पर हमारी दुआओं की कबूलियत भी होती है। दुआएं तो हर जगह कबूल होती हैं, लेकिन कुछ जगह खासुल खास दुआओं के लिए होती हैं, तो वो यही जगह हैं। फिर आप मदीना गए, मदीना एयरपोर्ट पर उतरे और आपने जितना वक्त मदीना में गुजारा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मदीना के आदाब और मदीना में क्या कुछ करना चाहिए उसके बारे में बताएंगे। आप मदीना में रहे, उसके बाद जब आपने उम्रा करने का इरादा किया और आप मक्का जाने लगे, तो रवानगी के दिन की जो आपकी तैयारी होगी, उसमें आप अपने गैर जरूरी बाल साफ करेंगे, अपने नाखून काट लेंगे, मर्द जिस्म पर खुशबू लगाएंगे, आप एहराम पहनेंगे। इसके अलावा घर या मेकात या आप जिस भी होटल में हैं वहां से या मेकात से उम्रे की नियत के अल्फाज अदा करेंगे। नियत के अल्फाज अदा करते ही हालत अहराम शुरू हो जाएगी और एहराम की पाबंदियां लग जाएंगी, जिसमें आप खुद से अपने नाखून नहीं काट सकते, अपने बाल नहीं नोच सकते, शहवानी बातें नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते। ये अहराम की पाबंदियां हैं। और सफर की दुआएं पढ़ते हुए आप अपने होटल से मक्का की तरफ रुखसत होंगे। ये मस्जिदुल मिकात है, बिल्कुल कुबा के पड़ोस में है। और यहाँ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो मदीना से मक्का गए थे उम्रा करने के लिए, तो यहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा और हज दोनों का अहराम यहीं से बांधा था। और अब यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी मस्जिद बन चुकी हुई है, जिसकी तस्वीर आपको नजर आ रही है। कुछ लोग ऐसे करते हैं कि वो एहराम अपने होटल से बांध कर आ जाते हैं, और ज्यादातर जो मर्द हजरात होते हैं वो यहाँ पर आकर ही एहराम बांधते हैं। यहाँ पर वॉशरूम्स की सहूलत भी मौजूद है, नहाने की सहूलत भी मौजूद है। और इसके अलावा इस मस्जिद में आप उम्रे के जब एहराम बांधते हैं तो एहराम की नियत भी करते हैं, और 2 रकात नमाज नफल भी यहाँ पर अदा की जाती है। यहाँ पर काफी बड़ी जगह मौजूद है जहाँ पर तमाम लोग एहराम बांधने के बाद 2 रकात नमाज नफल अदा करते हैं और यहाँ से अपने उम्रे का आगाज करते हैं। तो मस्जिद मेकात पर एहराम बांधना सुन्नत है। एहराम बांधने से पहले हम उम्रे की नियत करते हैं, और वो नियत है लब्बैक का उम्रा। इस अल्फाज से उम्रे की नियत की जाएगी। मर्दों के एहराम 2 चादरें हैं, जबकि औरतों के एहराम उनके अपने ही कपड़े, वो अबाया और उसके बाद वो जो स्कार्फ पहनने लगेंगी, तो वो पहनते हुए वो लब्बैक का उम्रा के अल्फाज अदा करेंगी। एहराम बांधने के बाद तलबिया पुकारना शुरू कर देना चाहिए। तलबिया के अल्फाज हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक।
میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تعریف، نعمت اور بادشاہی تیری ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اور یہی تلبیہ پڑھتے ہوئے آپ کو اپنے عمرے کے آغاز تک یہ تلبیہ پڑھنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اب جب ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا ہم فائدہ اور نقصان دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اتنا زیادہ تلبیہ پڑھنا، جو بھی شخص ہے، ویسے تو آپ جب بھی عمرے کے لیے نکلیں گے یا حج کے لیے آپ لوگ نکلتے ہیں تو لوگ بھی پڑھ رہے ہوتے، تو ساتھ ساتھ ہمیں بھی یاد آ جاتا ہے، لیکن اب آپ کو ایک حدیث سناتی ہوں تو اس کی وجہ سے آپ کو لبیک پڑھنا اور بھی زیادہ آپ کے لیے پرکشش ہو جائے گا، اور آپ اور بھی زیادہ جوش اور خروش سے لبیک کو ادا کریں گے۔ اور حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی تلبیہ کہنے والا تلبیہ پڑھتا ہے تو اسے خوشخبری دی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی تکبیر کہنے والا اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کو خوشخبری دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یعنی جب آپ تلبیہ پڑھیں گے اور جتنا زیادہ پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی جنت کی خوشخبری دی جائے گی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ہمیں بتائے ہیں، تو کیوں نہ ہم بھی دل کی خوشی سے خوب خوب تلبیہ پڑھیں۔ پھر آپ جب مکہ میں داخل ہوں تو مکہ میں داخل ہوتے وقت کچھ دعائیں ادا کریں، اور وہ دعائیں پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کا جتنا بھی قیام ہوگا مکہ میں وہ بہت خوبصورت اور آپ کے حق میں بہت بہترین ہو جائے گا۔ پہلی دعا، اللہم بارک لنا فیہا، 3 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی میں برکت فرما۔ پھر اللہم ارزقنا جناہا وحببنا الی اہلہا وحبب صالح اہلہا الینا، اے اللہ ہمیں اس بستی کے پھلوں سے مستفید فرما، یہاں کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے، یہاں کے نیک افراد کو ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ پھر اسی طرح ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، یہ دعا بہت خوبصورت ہے۔ اے میرے رب مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے، آمین۔ اسی طرح آپ مکہ پہنچیں گے تو آپ اپنے ہوٹل میں آئیں گے، کیونکہ آپ ایک لمبا سفر کر کے آ رہے ہیں۔ اگر بہت اچھی بہترین گاڑی میں اگر آپ ہیں تو 5 گھنٹے میں آپ پہنچ جائیں گے، اور کچھ لوگ اس سے زیادہ وقت میں بھی آتے ہیں۔ سواری پر منحصر ہے، اور آپ نے راستے میں کتنا سٹے کیا اس پر منحصر ہے کہ آپ کا کتنا وقت لگتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کے سفر سے آتے ہیں تو یقیناً آپ تھک جاتے ہیں، تو ضروری نہیں کہ آتے ہی آپ فوراً بھاگیں، کیونکہ دل تو چاہتا ہے کہ ہم فوراً فوراً جائیں اور خانہ کعبہ کو دیکھیں اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، لیکن اس کے لیے ہمارا فریش ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اچھی اچھی دعائیں کر سکیں اور اپنے عمرے کو بہترین بنا سکیں۔ تو جب آپ ہوٹل میں آئیں تو ہوٹل کے کمرے میں آپ آرام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ مجھے شاور لینا ہے، یعنی میں تھکا ہوا ہوں یا میں تھکی ہوئی ہوں، اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ ان کی تھکاوٹ اترتی ہی شاور لینے سے ہے، تو وہ بے شک وہ شاور بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں تو کھانا کھائیے۔ کچھ لوگ جس بھی چیز سے فریش ہوتے ہیں، چائے سے، کافی سے، وہ سب لیں۔ اس کے بعد پراپر اپنا بہترین طریقے سے وضو کریں، اور ایک دم سے فریش ہو کر آپ مکہ کی طرف جائیں۔ تو بنسبت اس کے کہ آپ تھکے ہارے جائیں، آپ فریش ہو کر جب نکلیں گے تو وہ آپ کے لیے بھی بہت بہترین ہوگا، اور آپ کے عمرے کو بھی بہت خوبصورت اور بہترین بنائے گا، اور آپ چاقو چوبند ہو کر بہترین دعائیں کرنے کے قابل بھی ہو جائیں گے۔ تو اگر آپ آ کر آپ کی طبیعت خراب ہے یا آپ کو آرام کی ضرورت ہے تو آپ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد بھی مکہ کی طرف جا سکتے ہیں۔ مکہ پہنچتے ہی، یہ مکہ کا باہر کا صحن ہے، آپ جیسے ہی داخل ہوں گے تو مسجد الحرام میں داخل ہونے کی دعا آپ پڑھیں گے۔ مسجد الحرام میں داخل ہوتے وقت اپنا سیدھا پاؤں اندر رکھیں اور دعا پڑھیں، بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ
अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ुनूबी वफ़्तह ली अबवाब रहमतिका। मस्जिदुल हराम में ये दुआ पढ़कर आप दाखिल हो जाएं। उसके बाद आप सर झुकाकर आगे बढ़ें। आप ऊपर होंगे, खाना काबा नीचे की तरफ है। आपकी जैसे ही पहली नजर खाना काबा पर पड़े तो बहुत ही खूबसूरत दुआएं करें। ऐसी दुआएं करें कि जिसमें अल्लाह सुब्हाना व तआला के से आप दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी मांगे। और इन दुआओं को पहले ही घर से सोच कर जाएं कि आपने खाना काबा पर नजर पड़ते ही जो दुआ मांगनी है वो क्या मांगनी है, क्योंकि उस वक्त हम इतने ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब खाना काबा पर हमारी नजर पड़ती है तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमने मांगना क्या है। तो ये दुआ बहुत कीमती है जो आपकी खाना काबा पर नजर पड़ते ही आप जो दुआ मांगेंगे तो पहले ही से सोच कर जाइए कि आप क्या दुआ मांगेंगे, ताकि उस वक्त अगर आप इमोशनल भी हो जाएं तो वो दुआ आपको याद रहे इंशाल्लाह ताला। अब यहाँ से हम अपना तवाफ शुरू करेंगे। अब हम सारे रास्ते तो तलबिया पढ़ते हुए आए, हम बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ शुरू करेंगे तो उससे पहले तलबिया कहना बंद कर देना चाहिए, यानी आप तवाफ के दौरान तलबिया नहीं पढ़ेंगे। तवाफ के दौरान मर्दों को तवाफ शुरू करने से पहले कांधों वाली चादर का एक हिस्सा दाएं कांधे के नीचे से निकालकर बाएं कांधे पर डाल लेना चाहिए। इसे हालत इस्तिबा करना कहते हैं। तो ये हालत इस्तिबा है, एक कांधा नंगा और दूसरे कांधे को ढक लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मर्दों को एक बात बहुत अच्छे तरीके से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि ज्यादातर खाना काबा में ये देखा जाता है कि मर्द इसी हालत में तमाम चक्कर भी लगाते हैं और फिर उसके बाद इसी हालत में मर्द नमाज अदा करते हैं। और खाना काबा की एक नमाज 1 लाख नमाज है। तो इस हालत में हमारे पास प्रॉपर हदीस मौजूद है कि कांधे को ढक कर मर्दों की नमाज भी कांधे को ढक कर अदा होती है। तो मर्दों को चाहिए कि अपनी नमाजों को जाया ना करें और जब नमाज का वक्त आए और तो उस वक्त अपने दोनों कांधों को ढांप कर फिर नमाज पढ़े। तवाफ शुरू करने से पहले हिजरे अस्वद का इस्तलाम से तवाफ का आगाज करना चाहिए, यानी हिजरे अस्वद को चूमने से। तो ये करना तो अब बिल्कुल भी मुमकिन नहीं रहा। तो सीधा हाथ उठाएंगे, जैसे बिल्कुल हिजरे अस्वद के करीब पहुंचेंगे और वहां पर हम अपना सीधा हाथ उठाएंगे और बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर से अपने तवाफ का आगाज करेंगे। तवाफ के लिए 7 चक्कर पूरे करने हैं। हिजरे अस्वद से ये चक्कर शुरू होंगे, रास्ते में हतीम आएगा, रुकने यमानी आएगा और फिर हिजरे अस्वद पर पहला चक्कर हमारा पूरा हो जाएगा। इसी तरह हम हिजरे अस्वद से अपने चक्कर स्टार्ट करेंगे और हम अपने 7 चक्कर को पूरा करेंगे। तवाफ के दौरान जो भी कुरानी या मसनून दुआएं याद हों वो पढ़ना चाहिए। अलबत्ता रुकने यमानी और हिजरे अस्वद के दरमियान मुदरजा झेल दुआ पढ़नी चाहिए। ये एक कोने में रुकने यमानी है और यहाँ पर हिजरे अस्वद है और ये जो पूरा एक पोर्शन हमारे सामने आता है यहाँ पर हम पढ़ते हैं रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना व किना अज़ाबन नार। यहाँ पर हम ये दुआ पढ़ेंगे। बाकी 7 चक्कर के दौरान जो भी आपको दुआएं याद हैं उन दुआओं को आप पढ़ सकते हैं। 7 चक्कर पूरे करने के बाद वत्तखिजू में मकाम इब्राहिम मुसल्ला पढ़ते हुए मकाम इब्राहिम की तरफ आना चाहिए। और क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है और बिल्कुल ये जो जगह आपको दिखाई जा रही है यहाँ पर नमाज पढ़ना तो नामुमकिन है। पीछे उन्होंने रस्सियां बांधी होती हैं जहां पर आप नमाज अदा कर सकते हैं। तो उन्हीं जगहों का इंतखाब करें जहां पर आप आसानी से नमाज अदा कर सके और लोगों को भी आपकी वजह से तकलीफ ना हो। और इसी वजह से ये नमाज भी बहुत ज्यादा हल्की अदा की जाती है। और इस नमाज में ये 2 रकत नमाज अदा करते हुए हमें क्या पढ़ना चाहिए? तो पहली रकत में कुल या अय्युहल काफिरून और दूसरी रकत में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना चाहिए। जब हम तवाफ के बाद 2 रकत नमाज अदा करते हैं तो उसका भी सवाब सुन लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा तवाफ के बाद 2 रकत अदा करना ऐसा है जैसे तुमने इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक गर्दन आजाद कर दी, और तुम्हारा सफा और मरवा में दौड़ना ऐसा है जैसे तुमने 70 गर्दनें आजाद कर दी।
नमाज पढ़ने के बाद आब जमजम पीना और कुछ सर पर डालना चाहिए। जमजम पीने के बाद फिर से हिजर अस्वद का इस्तेलाम करेंगे। हिजर अस्वद के सामने आकर उसी तरह हाथ उठाएंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलेंगे और फिर वहां से सई के लिए सफा पहाड़ी की तरफ चले जाएंगे। सई सफा पहाड़ी पर चढ़ते हुए ये पढ़ना चाहिए, और अब वो कोई पहाड़ी नहीं है बल्कि एक सीधा सा रास्ता है। तो वहां पर हम जब जाएंगे तो जाते हुए हम क्या पढ़ेंगे? फमन हज्जल बैता तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफा बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। और फिर ये अल्फाज कहना चाहिए, अब दाऊ बिमा बदा अल्लाह। ये वो जगह है, पहाड़ी बिल्कुल शीशों के पीछे है और हमें यहाँ पर खड़े होकर दुआ पढ़ लेनी चाहिए। फिर इसी तरह सफा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर किबला रुख खड़े होना और 3 मरतबा ये कलिमात कहना चाहिए। तो जैसे आपको बता दिया गया कि अब सफा पहाड़ी शीशे के पीछे है, यहाँ ऊपर तो कोई भी नहीं चढ़ेगा। तो जब हम इस जगह पर खड़े होते हैं तो बिल्कुल इसके सामने खाना काबा नजर आ रहा होता है। यहाँ पर खड़े होकर जितनी बार भी आप सफा पर आएंगे उतनी दफा आप 3 मरतबा ये दुआ पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वअदा। और आपको दरमियान में जो भी दुआएं आप मांगना चाहे आप मांगेंगे। सफा पर आकर आपने ये दुआ पढ़ी और फिर आप मरवा की तरफ चलना शुरू कर देंगे। ये सफा और मरवा का खूबसूरत मंजर है। यहाँ पर रास्ते में जो सब सतून आएंगे इस तरह से ये लाइट आएगी ग्रीन कलर की। तो यहाँ पर मर्दों को तेज तेज चलना चाहिए और औरतें अपनी दरमियानी चाल चलेंगी। सही में पहला चक्कर सफा से शुरू होगा, मरवा पर खत्म होगा, और दूसरा चक्कर मरवा से शुरू होकर सफा पर खत्म होगा। इसी तरह सही के 7 चक्कर पूरे कर लिए जाएंगे। सही का चक्कर सफा से जब शुरू करेंगे तो 7वां चक्कर मरवा पर जाकर खत्म होगा, और इस तरह से 7 चक्कर शुमार किए जाएंगे। जब आप मरवा पर अपना 7वां चक्कर पूरा कर लें तो उसके बाद मर्दों को सारे सर से बाल कटवाना या सर मुंडवाना चाहिए, और खवातीन को सिर्फ 1 या 2 पोर बाल कटवाना चाहिए। खवातीन खुद से भी अपने पास अगर कैंची रखी हो तो खुद से भी अपने बालों को काट सकती हैं। और मर्दों को क्योंकि उसी जगह पर सहूलत मौजूद नहीं होती तो उनको फिर वो बाद में बाहर निकलकर जो हज्जाम की जितनी भी दुकानें हैं वहां जाकर अपने सर से सारे बाल कटवा सकते हैं। और जब आपने अपने बाल काट लिए फिर आप एहराम की चादर उतार कर आम लिबास पहन लें। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा मुकम्मल हुआ। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।